इस्लाम के एक चैंपियन पेश है सलादिन। करेन आर्मस्ट्रांग ने अपनी किताब इस्लाम ए शॉर्ट हिस्ट्री में लिखा है, सलादिन इस्लामिक इतिहास में एक महान शख्सियत हैं। 1137 ईस्वी में जन्मे, वो मिस्र और सीरिया के सुल्तान बने। उन्हें लेवेंट के क्रूसेडर राज्यों के खिलाफ उनकी सैन्य जीत, खासकर 1187 में यरूशलेम की विजय के लिए जाना जाता है। सलादिन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल राजनयिक, एक न्यायप्रिय शासक और एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। उन्हें उनकी शिष्टता, उदारता और इस्लामी एकता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों के बीच भी सम्मान मिला। बिगिनिंगी जीवन और परवरिश, एक नेता का मेकिंग। सलादिन का जन्म यूसुफ इब्न अय्यूब के रूप में टिक्रिट, जो आज का इराक है, में एक कुर्दिश परिवार में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन सैन्य सेवा के लिए उनका सम्मान किया जाता था। सलादिन के पिता नज्म अद-दीन अय्यूब टिक्रिट के गवर्नर थे। सलादिन ने कुरान, अरबी साहित्य और इस्लामी कानून का अध्ययन करते हुए पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने छोटी उम्र से ही धर्मपरायणता और न्याय की एक मजबूत भावना विकसित की। उनके पिता ने उनमें अनुशासन, वफादारी और इस्लाम की सेवा के इंपॉर्टेंस को पैदा किया। ये मूल्य सलादिन के चरित्र को आकार देंगे और जीवन भर उनके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। सत्ता में उदय, सिपाही से सुल्तान तक। सलादिन के सैन्य करियर की शुरुआत उनके चाचा असद अद-दीन शिरकुह की सेवा में हुई। शिरकुह सीरिया के शासक नूर अद-दीन झेंगी की सेना में एक प्रमुख आर्मीपति थे। सलादिन ने खुद को एक सक्षम सैनिक और स्ट्रेटेजिकार साबित किया। उन्होंने मिस्र में कई अभियानों पर शिरकुह के साथ नूर अद-दीन के लिए देश को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण लैंड का प्लेड। 1169 में शिरकुह की मृत्यु हो जाने पर सलादिन मिस्र के वजीर के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और खुद को देश के वास्तविक शासक के रूप में स्थापित किया। 1171 में उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को मिस्र का सुल्तान घोषित कर दिया, फातिमिद खिलाफत का अंत कर दिया और मिस्र को सुन्नी मुस्लिम शासन के अधीन कर लिया। विश्वासियों को एकजुट करना, एकीकृत इस्लाम के लिए सलादिन का विजन। सलादिन ने क्रूसेडर आक्रमण के सामने इस्लामी एकता के इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर के खंडित मुस्लिम राज्यों को अपने बैनर तले एकजुट करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कूटनीति, सैन्य कौशल और कुशल राजनीतिक युद्धाभ्यास के संयोजन के माध्यम से उन्होंने दमिश्क, अलेप्पो और अन्य प्रमुख शहरों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1186 तक सलादिन ने मिस्र, सीरिया और ऊपरी मेसोपोटामिया को अपने शासन के तहत एकजुट कर दिया था। एक पावरशाली मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण किया जो क्रूसेडर राज्यों को चुनौती देने में सक्षम था। यह एकता लैटिन पश्चिम के साथ आने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित होगी। यरूशलेम पर कब्जा करना सलादिन का अंतिम लक्ष्य था। वह मुस्लिमों और ईसाइयों दोनों के लिए इसके धार्मिक इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की, अपनी सेना को मजबूत किया और रणनीतिक रूप से क्रूसेडर ताकतों को अंडरमाइन किया। 1187 में सलादिन ने हत्तीन की लड़ाई में क्रूसेडर सेना पर निर्णायक जीत हासिल की। प्यास और खराब लीडरशिप से अंडरमाइन क्रूसेडर सेना को हरा दिया गया। हत्तीन में सलादिन की जीत धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से मुस्लिमों के पक्ष में स्थापित कर दिया। क्रूसेडर सेना के बिखर जाने के साथ सलादिन ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। एक संक्षिप्त घेराबंदी के बाद शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 अक्टूबर 1187 को यरूशलेम की विजय दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए अपार खुशी का क्षण था। सलादिन ने विजय के साथ शहर में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने उस तरह की क्रूरता में शामिल नहीं हुए जो पहले धर्म युद्ध की पहचान थी। इसके बजाय उन्होंने ईसाई निवासियों को फिरौती देने के बाद सुरक्षित रूप से शहर छोड़ने की अनुमति दी। उन्होंने शहर के पवित्र स्थलों की सुरक्षा की भी गारंटी दी, जो अन्य धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता और सम्मान को प्रदर्शित करता है। सद्गुणों का प्रतीक, सलादिन का चरित्र और नेतृत्व। सलादिन अपने फिगरगत गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों से भी सम्मान मिला। वह अपनी धर्मपरायणता, न्याय और करुणा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक सादा जीवन जिया, अपव्यय और विलासिता से परहेज किया।
वह एक साहसी योद्धा होने के साथ साथ एक चतुर राजनयिक भी थे जो बातचीत और समझौते के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनकी उदारता प्रसिद्ध थी और वे अपनी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने के लिए जाने जाते थे। अपने विरोधियों के प्रति उनकी शिष्टता और उदारता पौराणिक हो गई, जिससे यूरोपीय और इस्लामी परंपराओं दोनों में एक आदर्श शासक के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। दी लायनहार्ट एंड दी थर्ड क्रूसेड, बाहरी खतरों का सामना करना। यरूशलेम की सलादिन की विजय ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया और तीसरे धर्म युद्ध की चिंगारी भड़का दी। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड दी फर्स्ट के लीडरशिप में, जिन्हें रिचर्ड दी लायनहार्ट के नाम से जाना जाता है, क्रूसेडर्स पवित्र भूमि में यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। रिचर्ड एक दुर्जय विरोधी साबित हुए और दोनों नेता कई लड़ाइयों और घेराबंदी में संलग्न रहे। अपने सैन्य कॉन्फ्रंटेशन के बावजूद सलादिन और रिचर्ड ने एक दूसरे के लिए सम्मान विकसित किया। उन्होंने युद्ध विराम पर बातचीत की और उपहारों का आदान प्रदान भी किया, जो उनके रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाता है। आंतरिक संघर्ष और चुनौतियां, एकता और नियंत्रण बनाए रखना। जहां सलादिन को क्रूसेडर्स से बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं उन्हें आंतरिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। अपने नियंत्रण वाले विविध मुस्लिम क्षेत्रों में एकता बनाए रखना एक निरंतर संघर्ष था। विभिन्न रिचों और गुटों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने उनके अधिकार को कम आंकने की धमकी दी। सलादिन के बाद के वर्षों को उनके शासन को मजबूत करने और उनके साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों से चिह्नित किया गया था। उन्होंने विद्रोहों और साजिशों का सामना किया, जिसने उनके राजनीतिक कौशल और लीडरशिप कौशल का परीक्षण किया। इन चुनौतियों के बावजूद वह अपने साम्राज्य को एक साथ रखने में कामयाब रहे, जो उनके राजनीतिक कौशल का प्रमाण है। एक स्थायी विरासत, इतिहास पर सलादिन का एंड्यूरिंग प्रभाव। सलादिन की मृत्यु 1193 में 55 वर्ष की आयु में दमिश्क में हुई थी। उन्होंने सैन्य प्रतिभा, राजनीतिक कौशल और फिगरगत धर्मपरायणता की विरासत छोड़ी। उन्हें इस्लाम के एकीकरणकर्ता, यरूशलेम के मुक्तिदाता और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत मध्य ईस्ट से परे फैली हुई है, क्योंकि वे वेस्टी साहित्य और इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, जिन्हें अक्सर शिष्टता और शूरवीर सदाचार के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। आज भी सलादिन मुस्लिम दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं। उनके लीडरशिप, उनकी धर्मपरायणता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है।